Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do. पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे बने मोदी कैबिनेट का हिस्सा। नई सरकार में केंद्रीय कैबिनेट की तस्वीर थोड़ी जुदा है। टीडीपी के सांसद किज्जारापू राम मोहन नायडू मोदी कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बने हैं। 36 साल के राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। राम मोहन नायडू टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी और खास माने जाते हैं। राम मोहन को राजनीति की विरासत में मिली है। राम मोहन के पिता येरेन नायडू भी टीडीपी के बड़े नेताओं में शुमार रहते थे। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद राम मोहन ने राजनीति में कदम रखा था। गुंटूर सीट से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर आए टीडीपी सांसद चंद्रशेखर पम्मासामी भी मोदी 3.0 टीम के हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रशेखर पम्मासामी के पास कुल 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार थे। चंद्रशेखर 1999 में एमबीबीएस कर चुके थे। बाद में साल 2005 में अमेरिकी एक यूनिवर्सिटी से एमडी की उपाधि ली। मांडिया लोकसभा से 2.84 लाख वोटों से जीतकर सांसद चुने गए एनडीए के सहयोगी दल जनता दल सेक्युलर के एच.डी. कुमारस्वामी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं और 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कुमारस्वामी लोगों के बीच कुमारन्ना के नाम से भी पहचाने जाते हैं। एच.डी. कुमारस्वामी राजनीति के साथ ही फिल्म निर्माता और व्यवसाय भी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंदी संजय कुमार भी केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हो गए हैं। आज जैसे ही ये खबर आई तो उनके बाद उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। साथ ही परिवार ने बीजेपी को धन्यवाद दिया और शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी के घर हुई मंत्रियों की बैठक में बंदी संजय कुमार भी शामिल हुए। बिहार कोटे से रामनाथ ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबर भी अचानक आई, जिन्होंने भी पीएम मोदी के साथ ही मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल इस चेहरे को लेकर पहले से ही कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा को भी शामिल किया गया है। भले ही दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की हैट्रिक लगी हो, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट में दिल्ली से सिर्फ एक सांसद इस दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को शामिल किया गया है। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां से हमेशा मंत्री चुने जाते हैं। पूर्व दिल्ली सीट पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा ने 93,663 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराया है। हम सभी जानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है, जिसके चलते केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसकी झलक मंत्रिमंडल में साफ दिखी है, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी थी और आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर और बड़ी हो सकती है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।